नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। और जिस प्रकार से आपने थंबनेल देखा होगा कि बड़ी एक खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ क्या है, मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे। मैं आपको बता दूं कि कई दिनों से जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी डिमांड थी कि सर टीच टेक जो क्लासेस का जो चैनल है उस पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके आइए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से आप कवर करा दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज से ही आपको रोज वीडियो मिलेगा और वो भी कॉम्पिटिटिव लेवल का। तो आप बोलोगे कि सर ये कौन सी बड़ी बात है, कई सारे चैनल पर है ये। मैं आपको कमिटमेंट कर रहा हूँ कि एकदम जीरो लेवल से टॉप लेवल तक और ऑर्गेनिक तरीके से करेंगे हम। ऑर्गेनिक मतलब जैसे कई बच्चों से कमेंट्स से या फ़ोन पर भी मेरी बातें हुई है। बच्चों का कहना यह है कि सर कई सारी ट्रिक्स हमने प्रैक्टिस भी की है और कई सारी ट्रिक्स रटी हुई है, और जब क्वेश्चन को अप्लाई करना हो, जब उसकी ज़रूरत है एक्चुअल, है ना, जब हम एग्जाम में बैठते हैं, जब क्वेश्चन आता है तो फिर बाद में पता चलता अरे वो वाली ट्रिक जो मैंने रटी थी वो वाली यहाँ पर लगा देता तो फटाक से आंसर आ जाता। मतलब जब जरूरत है तब उस ट्रिक को हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? उसका कारण यह है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो उसकी जो जड़ है ना, जड़ नहीं मालूम। हमारा 9-10 का बेसिक कॉन्सेप्ट कमजोर है तो ट्रिक कभी भी जीवन में काम नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। ये गारंटी बता रहा हूँ, मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है। आपका जब तक बेसिक क्लियर नहीं रहेगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेसिक लेवल की, हाँ वो लंबी मेथड होती है थोड़ी, और उसको आपको करना एक प्रोसेस है। और उतना करने के बाद में अगर आप ट्रिक ऑटोमेटिक आएगी, आप खुद ट्रिक बनाना चालू कर दोगे। ठीक है, ये आप देखना यहाँ पर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जब बेसिक कॉन्सेप्ट कराऊंगा तो आप खुद यहाँ पर ट्रिक बनाना सीख लोगे कि हाँ, और वो फिर लाइफ टाइम कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की अगर बात करें, दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम नहीं है जिसमें ये वाला खंड न आता हो, है ना। खंड फर्स्ट, अंक गणितीय योग्यता यानी कि अर्थमेटिक एबिलिटी, ये वाला पोर्शन तो आता ही आता है। और ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट अगर किसी एग्जाम में नहीं भी आता है तो इसी की आपको जरूरत पड़ जाएगी। अगर इसका कोई चैप्टर अगर नहीं भी आता ना, आपके सिलेबस में अगर नहीं भी है तो भी इसकी जरूरत पड़ जाएगी दूसरे चैप्टर में। तो मैं अभी आपको यहाँ पर पूरे चैप्टरों के नाम बताऊंगा कि क्या क्या कवर करने वाले हैं और कैसे कैसे कवर करेंगे। ये तो बातें बता दी मैंने, पूरा जीरो लेवल से हम कवर करने वाले हैं। और आज से ही ये क्लास स्टार्ट होने वाली है और आपको रोज डेली आपको वीडियो मिलते जाएंगे और आप तैयार करते जाना, प्रैक्टिस करते जाना। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। क्योंकि देख के खुश होने से मतलब नहीं कि हाँ अब तो समझ में आ गया, अब तो मैं कर लूँगा। ठीक है ना, आपको साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाना है, वो मैं बीच बीच में उसको कवर करते चलूँगा। देखिए, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम बड़ा सा चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसको कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, इसके सारे पार्ट करेंगे हम। ठीक है, संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य या लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। दशमलव भिन्न, है ना, दशमलव को भिन्न के रूप में बदलो, भिन्न से दशमलव, कौन बड़ा कौन छोटा, कई सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास वगैरह और ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, पावर पर पावर हो, स्क्वायर रूट में हो, ये हो वो, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। सारा बिल्कुल जीरो लेवल से करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस प्रकार से हमारा लेवल धीरे धीरे बूस्टअप हो गया और हम तगड़े तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे हैं। वर्गमूल और घनमूल, है ना, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, औसत, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वो वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। कैसे समीकरण बन जाता है, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे और कैसे समीकरण बन जाएगा। हो सकता है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए, कभी लीनियर इक्वेशन बन जाए। तो वो सारी चीज़ें हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। आयु पर आधारित प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। करनी और घातांक, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और ये
डायरेक्ट भी ना पूछा जाए तो इसकी जरूरत पड़ जाती कहीं ना कहीं। लघुगणक लॉगरिथम्स ये पढ़ेंगे हम, काफ़ी थोड़ा एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पर पढ़ेंगे कि भैया लॉग क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसे अप्लाई किया जाता है, सारी बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है ना। प्रतिशतता ये वाला बड़ा वीआईपी चैप्टर है भैया, इसकी कई जगह जरूरत पड़ती है। जहाँ पर भी परसेंट का साइन दिखे मतलब प्रतिशतता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन इसका आता है। लाभ और हानि, अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, साझेदारी। अच्छा मैं आपको बता दूं, इसमें कई सारे चैप्टर ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट आपने 9, 10, 11, 12 में नहीं पढ़े हैं, आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा 9, 10 बहुत अच्छा था, 11, 12 बहुत अच्छा था, फिर भी ये नहीं बन पा रहा। क्यों? क्योंकि कुछ चैप्टर उससे रिलेटेड है और कुछ चैप्टर जैसे आपने परसेंटेज कभी नहीं पढ़ा होगा, लाभ हानि कभी नहीं पढ़ा होगा, है ना, स्कूलिंग लेवल पर। साझेदारी कभी नहीं पढ़ा, श्रृंखला नियम, चेन रूल पढ़ेंगे हम। पाइप और हौज, पाइप एंड सिस्टर्न जो होता है ना, पाइप और टंकी बोल सकते हैं हम, कि एक नल इतने दिन में भर सकता है, इतने घंटे में भर सकता है, दूसरा नल इतने घंटे में भर सकता है, दोनों को चालू कर दिया जाए कितने घंटे में भरेगा, है ना, टैंक कितने घंटे में भरेगा। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, समय और दूरी, हाँ, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस। नाव और धारा के बड़े स्पेशल क्वेश्चन होते हैं भैया, ठीक है ना, इसके कॉन्सेप्ट ही थोड़े अलग होते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, ये सारे प्रश्न चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी, सब में चैप्टर कॉमन है ये वाले, ठीक है ना। थोड़े बहुत आगे पीछे होता है तो मतलब ऐसा नहीं है कि सर रेलगाड़ी वाला तो हमारे एग्जाम में आता ही नहीं है, मैं तो इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ। अरे नहीं आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट हर जगह यूज़ होता है। बस यहीं पर अगर हमने एनालिसिस करना चालू कर दिया कि ये मेरे एग्जाम में आता है, ये नहीं आता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तैयारी पूरे मेस की करो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हम फाइट करें और उसमें पीछे न रहे। मिश्रण, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल, एरिया, त्रिभुज का हो सकता है, चतुर्भुज का हो सकता है, ठीक है, आयत का हो सकता है, वर्ग का हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, मेंसुरेशन जिसको बोला जाता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बोला जाता है इसको, ठीक है। हाँ, इसके बाद में दौड़ और कौशल के खेल, है ना, कि ये इतने टाइम में पहुंच जाता है, वो इतने टाइम में पहुंच जाता है, और दौड़ते जाएंगे, गोलाकार दौड़ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को कब मिल जाएंगे। पंचांग और कैलेंडर, ये बड़ा वीआईपी चैप्टर है। घड़ियाँ, घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। शेयर एंड अंश, है ना, शेयर एंड स्टॉक्स बोल सकते हैं हम इसको। क्रमचय और संचय 11th क्लास के सिलेबस में है ये, ठीक है। तो इसकी भी बड़ी ट्रिक और टेक्निक से और पूरा बेसिक लेवल से हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ऐसा ये सेक्शन 2 है जिसमें प्रायिकता हो गई, वास्तविक छूट हो गई, है ना, बैंकर्स डिस्काउंट हो गया, ऊंचाई और दूरी हो गया, और कुछ चैप्टर मैंने इसमें जोड़े नहीं है लेकिन वो भी कराऊंगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं जोड़ा मैंने, है ना, ट्रिग्नोमेट्री भी कराऊंगा, है ना। भिन्न श्रेणियाँ, अलग अलग प्रकार की जो श्रेणियाँ होती है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, चैप्टर वाइज चलूँगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि परसेंटेज की बड़ी डिमांड हो रही है, मैं पहले परसेंटेज करा देता हूँ। अब आप बोलोगे कि सर ये बीच में से क्यों उठा दिया चैप्टर, फिर से और एक बार करा दूंगा। लेकिन कई लोगों की डिमांड है कि भैया सर पहले परसेंटेज करा दो आप, ठीक है। तो जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको भी कवर कर लेंगे, उनका परसेंटेज कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति से, और संख्या पद्धति से फिर आगे बढ़ते जाएंगे और परसेंटेज भी फिर से हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो कल की क्लास में आपको मिलने वाला परसेंटेज, तो आप तैयार हो जाओ कमर कस के, जैसा जैसा बोलूँगा वैसा वैसा करते जाना। सेल्फ प्रैक्टिस मस्ट है इस एग्जाम में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है। मैंने क्या पढ़ाया वो सेकेंडरी हो जाता है, आपने प्रैक्टिस कितनी की वो सबसे फर्स्ट पार्ट है। तो आपको प्रैक्टिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी,
तो इस बात का खास करके ध्यान देना है। हवा में कोई भी चीज़ नहीं होती है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी तभी सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये कड़वा सच है ना। तो मिलेंगे हम, परसेंटेज से स्टार्ट करने वाले, उसके सारे पार्ट करेंगे, कुछ पार्ट बनेंगे इसके और सारे पार्ट को आप अटेंड करते जाना। मैं ट्रिक भी बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, कोई भी रटने वाला काम नहीं बताऊंगा, कोई भी रटने वाला काम नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आप जिस दिन से भी आपने अगर रटना चालू कर दिया तो उस दिन आप मैथ्स को भूल जाओ, ठीक है। रटने वाला काम नहीं है। हाँ, आपके टेबल याद होना चाहिए, ये एक बड़ा ऑर्गेनिक तरीका है, टेबल याद होना ही चाहिए। जैसे 7 8 56, 9 8 72, ऐसा डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और कल से ही मिलेंगे, मतलब कल आपको पहला वीडियो यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। चैप्टर आपके ही है, ठीक है। आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे केट की तैयारी कर रहे हो, चाहे कहीं, हर जगह ये जनरल मैथ्स है, एप्टीट्यूड जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये जनरल मैथ्स है और जनरल मैथ्स हर कहीं लगता है। आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे, स्कूलिंग में हो तो भी आपको जरूरत है इसकी, ठीक है। तो ठीक, बेस्ट ऑफ लक, और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।